सो लास्ट के ट्यूटोरियल में मैंने एरो ऑपरेटर को यूज़ करना बताया था, दिस वन, इसके सिंटैक्स डिस्कस किया था और इसको हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करते हैं ये सब एक्सप्लेन किया था। और मैं इस ट्यूटोरियल में आपके साथ में ये सारे मेथड्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सारे मेथड्स एरे पर अप्लाई होते हैं और इन सब में हम एरो ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। और दूसरा पॉइंट, ये जो सारे मेथड्स हैं ये सब ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है, मैप, रिड्यूस, फिल्टर। तो इनका कंसेप्ट हम देखते हैं और ये फंक्शंस हम इनको हाई ऑर्डर फंक्शंस बोल सकते हैं और ये इनबिल्ट मेथड्स है एरे के। हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं? जब हम किसी फंक्शन के अंदर एज ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं तो वो फंक्शन हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। तो हम देखते हैं इनका यूज़ केस कैसे हम यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट में इसको। तो इनिशियली मुझे एक एरे डिक्लेयर करनी होगी। मैं एक एरे लेती हूँ। कोई भी एरे हम ले सकते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वाली एरे ले रही हूँ जिसमें आई थिंक 4 ऑब्जेक्ट्स मैं लूँगी। ये देखो आप, ये मैंने 4 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। अब मैं इनके लिए अंदर डेटा भी फिल करती हूँ। गूगल है अकाउंट, मैंने अभी ये जो डेटा है डमी डेटा है, आप इसके अकाउंट पर फोकस ना करना। एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये एक एरे हमने ले लिया है जो कि कंपनी की एरे वी कैन से, कोई भी एरे आप ले सकते हो। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी फॉर ईच मेथड कैसे यूज़ करना है। वैसे ये सारे मेथड्स लूप के फॉर्म में काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एरे ले ली है CAMP एरे और अब मैं यहाँ पर फॉर ईच मेथड को अप्लाई करने जा रही हूँ। एरे डॉट फॉर ईच, जैसे कि मैंने इसमें बताया था ये सब हाई ऑर्डर फंक्शन है, इसके अंदर हमें एज ए कॉल बैक पास करना होगा। तो इसके लिए मैं एक मेथड बना लेती हूँ। FUNC, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, कुछ पैरामीटर्स लेती हूँ जो कि फ़िक्स नहीं है। आप इसमें सीक्वेंस सेम होना चाहिए बस, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो ये 3 पैरामीटर्स को ही मैं इसके अंदर लॉक कराऊँगी। इटरेट करने के पर्पज़ से हम फॉर ईच लूप को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो मैं इन तीनों को एक बार लॉक करा के देखती हूँ फॉर ईच में। उसको कॉल करते हैं फॉर ईच के अंदर। सॉरी, हमें ये फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा नाउ। देखो आप, यहाँ पर मेरा ये वाला फंक्शन फॉर ईच ने इटरेट कर दिया हर एक आइटम को। और यहाँ पर देखिए इनसाइड आइटम, देन वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देन इंडेक्स एंड देन पूरी एरे, ये तीनों लॉग हो रहे हैं इसमें। अगर मैं चाहूँ मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं किसी को भी लॉग करा सकती हूँ। मैंने अभी इंडेक्स एरे को हटा दिया है। अगर अब यहाँ पर हम पहले जैसे फंक्शन यूज़ करते थे वैसे फंक्शन है। अब मुझे यहाँ पर एरो ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज़ करना है और देखना है कि मैं इसको कितना ऑप्टिमाइज़ कर पाती हूँ। तो मैं ये वाला कोड उठाऊँगी, यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ। फिर आप देखोगे यहाँ पर अब हम इसको रन करेंगे तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। देखो चला आपका ऐसे ही। अब मैं यहाँ से फंक्शन का नाम हटाऊँगी, फंक्शन हटाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एरो ऑपरेटर यूज़ करना है। सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पर करली ब्रेसेस हटा सकते हो। अब आप देखो सेम आउटपुट है, कोई चेंज नहीं है। और मैंने इस पूरे 3 लाइन के कोड को 1 लाइन के कोड में कन्वर्ट कर दिया, आप देख रहे हो। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस देना इसलिए मैंडेटरी था क्योंकि मोर देन 1 पैरामीटर्स हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। ओके, तो ये फॉर ईच मेथड का सिंटैक्स था। अब इसके अलावा मैं बात करती हूँ, एक होता है मैप मेथड। तो ये फॉर ईच और मैप में यही डिफरेंस होता है कि मैप मेथड रिटर्न करता है अपडेटेड वैल्यूज़ को, फॉर ईच मेथड रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। पहले मैं मैप मेथड देखती हूँ फिर रिटर्न वाली बात आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम मैप मेथड का सिंटैक्स देखते हैं, डॉट मैप। अब मैप में क्या है कि आप जो भी इसमें पास करोगे, आपने इसमें आइटम और इंडेक्स 2 पैरामीटर आप यहाँ पर भी पास कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे पास किया, मैंने यहाँ पर और एरो ऑपरेटर ही यूज़ करूँगी मैं।
और अगर आप इस पर्टिकुलर एरे के किसी भी आइटम को अपडेट करना चाहते हो, लाइक मैं चाहती हूँ कि हर आइटम में 1000 ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर आइटम डॉट EMP काउंट प्लस 1000 करना था मुझे। तो ये इस टाइम अगर मैं ऐसा लिखूँगी तो ये सिर्फ EMP काउंट वाले ही टैग को रिटर्न कर देगा इंक्रीमेंट करके। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको रन करते हैं एक बार, क्योंकि हमने कहीं लॉग नहीं लगाया है तो हमें ये लॉग नहीं दिखेगा। लेट अपडेटेड एरे इक्वल्स टू करते हैं और यहाँ पर हम कंसोल करते हैं इस अपडेटेड एरे को। अब आप इस अपडेटेड एरे को कंसोल करके देखोगे तो आपको सिर्फ EMP काउंट का ही डेटा मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, आइटम CMP एरे मैंने लिया, उसको मैप किया, EMP काउंट को ही मैंने यहाँ पर कर दिया। देखो आप डबल है ना, तो मुझे अगर एक ही लाइन का है तो मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं है। तो ये देखो आप, इसने क्या किया मेरे में EMP काउंट में ही हर किसी के में 1000 ऐड करके इसने आउटपुट दे दिया। बट मैं अभी क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तब हमें मोर देन 1 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। पहली बात तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगी, वेयर अपडेटेड ऑब्जेक्ट मेरा अपडेट होगा, और मैं यहाँ पर डीप कॉपी के लिए स्प्रेड ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज़ करूँगी। प्रीवियस ऑब्जेक्ट मेरा आइटम के अंदर है और मुझे किस में चेंज करना है, EMP काउंट के अंदर चेंज करना है। और प्रीवियस वैल्यू में कैसे एक्सेस करूँगी, डॉट EMP काउंट प्लस 1000। इससे क्या होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया, इसने नया रेफरेंस बना दिया, रिटर्न अपडेटेड ऑब्जेक्ट। अब जब मैं मैं अपडेटेड एरे को लॉक कराऊंगी तो आपको पूरा एरे मिलना चाहिए। देखो आप मिल गया, और मैंने EMP काउंट हर किसी का 1000 इंक्रीज़ करके आया है। पहले मुझे अलग डेटा मिल रहा था, केवल EMP काउंट का मिल रहा था, क्योंकि मैंने पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं किया था। अब देखो आप, ये जो मैप मेथड है, इसने मुझे क्या किया, मेरी एरे को अपडेट कर दिया। अपडेटेड एरे में मेरा लेटेस्ट डेटा है, लेकिन और ये रिटर्न करा रहा है। लेकिन जब मैं सेम काम फॉर ईच मेथड से करना चाहूँगी तो फॉर ईच मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। फॉर ईच मेथड इसी में ही चेंज कर देगा और मैं इस एरे को लॉक करा सकती हूँ। बट मैप मेथड ने क्या किया कि मेरी एरे को अपडेट कर दिया और उसको रिटर्न करा दिया, बट फॉर ईच मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है मेन। चाहो तो आप सेम सिंटेक्स यहाँ पर एक बार लगा के देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर देखो, ऐसे करके किया मैंने। और यहाँ अगर मैं अपडेट करना चाहती भी हूँ, सपोज़ मैं वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट है इसका, इस ऑब्जेक्ट के EMP काउंट को अगर मैं इंक्रीज़ कराना चाहूँगी, डॉट EMP काउंट प्लस 1000, और फिर मैं अभी इस कोड को कमेंट कर देती हूँ। अब मैं फॉर ईच को देखना चाहती हूँ कि ये क्या रिटर्न करेगा। देखो आप, ये ऐसे रिटर्न नहीं करता है क्योंकि इसके सिंटैक्स में नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर रिटर्न भी लिख सकती हूँ। तब आप देखना ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कराना चाहूँगी ना, ये जो उस केस में भी देखो आप रिटर्न नहीं किया। अच्छा, इसमें इसने बोला है कि आपका ब्रैकेट भी मिसिंग है, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखो आपने किया इसमें रिटर्न, तो इसने मुझे क्या रिटर्न कराया, अपडेटेड एरे ने अनडिफाइंड रिटर्न कराया, क्योंकि ये रिटर्न कुछ करता ही नहीं, अनडिफाइंड रिटर्न करता है। और जो मेरा मैप मेथड है वो रिटर्न करता है मुझे डेटा एक्चुअल। तो हमने यहाँ पर ये दोनों डिफरेंस देख लिए कि फॉर ईच मेथड अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ फॉर ईच वाले कंसेप्ट को। और मैप वाले ने देखा कि डेटा इसने अपडेट कर दिया और रिटर्न कर दिया। और दूसरी बात हमने देखा, अब अगर मैं CMP एरे को लॉक कराऊंगी मैप ऑपरेशन के बाद में, तो आप देखो क्या आता है, आउटपुट देखते हैं इसका। देखो आप, इसमें डेटा चेंज नहीं हुआ है, ये प्रीवियस एरे जैसी की जैसे पहले थी वैसे ही यहाँ पर रिटर्न हो गई है। और अपडेटेड एरे में डेटा अपडेट हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था और उसके डेटा को, उसके दूसरे एट्रीब्यूट को चेंज किया था। बिकॉज ऑफ दिस प्रीवियस डेटा जो का त्यों है और अपडेटेड एरे अपडेट हो चुकी है। ठीक है, ये था हमारा मैप मेथड। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, डेट इज़ रिड्यूस को। हम वर्क रिड्यूस को देखते हैं क्या होता है। CMP एरे, ये मेथड भी हाई ऑर्डर फंक्शन है, इसके अंदर भी हम फंक्शन पास करेंगे।
और जो रिड्यूस मेथड होता है ना वो रिड्यूस करता है, मतलब जैसे कि मैंने इनिशियल, ये प्रीवियस वैल्यू होती है और ये इसका करंट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनिशियल इसकी वैल्यू जो होती है ना, कोई अब ये सी एम पी एरे मेरा ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये टोटल क्या होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको भी हम देखते हैं। देखिए आप, जनरली क्या होता है, हम इसमें करंट ऑब्जेक्ट जो मेरा होगा, करंट ऑब्जेक्ट से मुझे ईएमपी काउंट, रिड्यूस मेथड क्या होता है कि मैं इसके जो ईएमपी काउंट सबका है, इन सबका टोटल काउंट करके निकाल के ला सकती हूँ रिड्यूस मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पर मुझे करंट ऑब्जेक्ट का वो वाला एट्रीब्यूट फैच करना पड़ेगा, ईएमपी काउंट, और उसमें मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये प्रीवियस वैल्यू में ऐड करता रहेगा। अगर आप इसको नॉर्मल लूप लगा के लिखोगे, 3 to 4 लाइन का कोड होगा जिसमें हम सब पूरा लूप लगाएंगे फॉर करके, उसमें हम सारे ईएमपी काउंट को प्लस करते जाएंगे। बट रिड्यूस मेथड की हेल्प से हम ऐसा एक ही लाइन में कर पा रहे हैं। और ये रिड्यूस मेथड जो हाई ऑर्डर है, तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एक कॉल बैक पास किया है ये एक तरीके से, और ये भी एक रिटर्न करेगा वैल्यू को। और मैं इसको लॉक कराती हूँ, टोटल डेटा में क्या आएगा रिड्यूस मेथड अप्लाई करने पे, टोटल डेटा अभी एक्चुअल में अब इसका आउटपुट अभी एक्सपेक्टेड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप, इसने टोट जो है ना इस एरे के ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ऐसी एरे ऑब्जेक्ट की एरे है, तो इसने ये जो है ना इसको ऑब्जेक्ट लिया। अगर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मैं कॉमा करके इसकी टोटल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पास कर सकते हो। मैंने इनिशियली वैल्यू इसकी 0 पास करी है, तो टोटल इनिशियली 0 जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू का ई एम पी ऑब्जेक्ट काउंट ऐड करते जाएंगे। देखो अब मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आया है 3000, 33,000, 8,000, 41,000 एंड देन 42,000, इसका काउंट आ गया टोटल डेटा के अंदर, क्योंकि मैंने टोटल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 0 स्पेसिफाई कर दिया है। और अगर मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1000 करूँगी, तो ये इनिशियल वैल्यू 1000 से ऐड करेगा, और इसकी वैल्यू 1000 से स्टार्ट होगी। 1000 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करके इसने रिड्यूस कर दिया पूरी एरे की ईएमपी काउंट को, और टोटल डेटा में एक्सपेक्टेड आउटपुट दे दिया। तो ये होता है अपना रिड्यूस फंक्शन। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसमें प्रीवियस वैल्यू पास करते हैं एंड देन करंट वैल्यू पास करते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई हम कॉमा करके पास कर सकते हैं। अब देखो आप, रिड्यूस मेथड की हेल्प से मैंने एक ही लाइन में पूरा लॉजिक लिख दिया। अदरवाइज़ अगर हम ट्रेडिशनल वे में लिखते फॉर लूप लगा के, तो ये 3 to 5 लाइन्स का था। तो कितना क्लीन कोड लग रहा है, मतलब ये एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है इस टाइप का कोड आपको फॉलो करना। ये 6 ने ये सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, तो अब हम अगला हमारा जो मेथड पेंडिंग है डेट इज़ फ़िल्टर मेथड। तो फ़िल्टर हम अप्लाई करते हैं। आप देखिए, आप ये मेरे पास कंपनी एरे है, इसमें मैं फ़िल्टर मेथड लगाना चाहूँगी जिसके वीएमपी काउंट मोर देन 5000 है वो। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, CMP एरे डॉट फ़िल्टर। अब ये भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, तो इसमें भी हम कॉल बैक पास करेंगे एज ए आर्गूमेंट। तो मैं यहाँ पर पास करती हूँ ऑब्जेक्ट को, और इसमें अगर जिस भी ऑब्जेक्ट का ईएमपी काउंट अगर आपका ग्रेटर देन 5000 है, वो सारा डेटा एरे फ़िल्टर्ड एरे में अपना आ जाएगा। अब मैं इसको लॉक कराती हूँ फ़िल्टर्ड एरे को, तो आप देखो आप एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा आपको। फ़िल्टर डेटा, फ़िल्टर एरे दिस। तो अब आप देखो इसका आउटपुट क्या आता है। फ़िल्टर डेटा में इसने सारे वो एरे दे दी जिसका एम्प्लॉय काउंट 5000 से अबव था, दैट वाज फ्लिपकार्ट एंड गूगल, राइट। तो ये आप देखो, इतने सारे लॉजिक जो हम लगाते ट्रेडिशनल वे से लिखते 5 to 6 लाइन्स का कोड था, वो सिर्फ एक सिंगल लाइन के कोड में आपने फ़िल्टर वाला लॉजिक लगा दिया बिकॉज ऑफ दिस फ़िल्टर मेथड। इसमें मैंने ये कॉल बैक पास किया, फंक्शन पास किया, दैट्स वाई दीज फंक्शंस आर हाई ऑर्डर फंक्शंस, जो इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा है रिएक्ट नेटिव में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो फ़िल्टर एक मेथड एक एरे रिटर्न करता है। अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास केवल एक ऑब्जेक्ट ही आए, मुझे एक्सपेक्टेड है कि डेटा एक ही ऑब्जेक्ट होगा, तो इस केस में मैं फाइंड मेथड भी यूज़ कर सकती हूँ एरे का। बस डिफरेंस क्या है फ़िल्टर और फाइंड में, फ़िल्टर एक एरे रिटर्न करता है, फाइंड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अगर 5000 से अबव है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 है, तो उस केस में वो इस एरे का पहला आइटम रिटर्न कर देगा, पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा मेरे पास इसके आउटपुट में, वो भी हम देखते हैं।
चूँकि ये फाइंड मेथड है तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और इस केस में दो अवेलेबल हैं तो ये पहला वाला डेटा मेरे को लॉक करके दे देगा। बाकी का कोड मैं कमेंट कर देती हूँ। अब देखो आप, मैंने इसको रन किया और इसने क्या किया, 5000 से एवब में जो डेटा था मेरे पास दो थे, गूगल एंड फ्लिपकार्ट, तो इसको जो पहला डेटा मिला उसने वो रिटर्न कर दिया। और ये देखो आप, ऑब्जेक्ट आया है, जबकि फ़िल्टर से मेरे पास एरे आई थी। अब मेरे को पता है कि जब आइडिया हो हमारे पास कि एक ही डेटा आना है, तो हम यहाँ पर सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी 10,000 से अबव के जो एम्प्लॉय काउंट है ना वो आ जाए मेरे पास, तो अब मेरे पास एक ही डेटा है, तो अब मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट आएगा फ़िल्टर का यूजिंग फाइंड मेथड। ओके, तो आपको इस वीडियो में आई थिंक फॉर ईच, मैप, रिड्यूस, फ़िल्टर सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे, इनका सिंटैक्स भी समझ में आ गया होगा। और जो मैंने एरो ऑपरेटर यूज़ किया था उसको कैसे यूज़ करना है उसका भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर मेरा वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।